देखो टेस्टिंग का गेम वही जीतता है जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के अंदर लैप्स काउंट करता है। अब 2 दिन के एंड के अंदर हमने देखा विलियम्स ने 303 लैप कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, और एल्पिन ने 221। फ्रंट रनर्स के अंदर है विलियम्स, अल्फा टावरी, रेड बुल एंड देन फरारी, और नीचे से अगर अपन देखें तो एल्पिन, एस्टन मार्टिन, मैक्लेरन, हास। तो विलियम्स जो लग रही है बहुत स्ट्रांग लग रही है। लोगन सार्जन ने कोई मिस्टेक नहीं करी डे 2 के अंदर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ट्रैक पे रखी गाड़ी, घुमाई नहीं, कर्व्स भी नहीं लेके गए। जो स्लो रन्स करे थे वो स्लो रन्स करे, जो फास्ट रन्स करे थे वो फास्ट रन्स किए। इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, सॉलिड, एंड आई थिंक इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद विलियम्स ने बहुत अच्छी टेस्टिंग करी है। पैडी लो के टाइम पे तो 2000 आई थिंक 17-18 के अंदर तो वो रेडी भी नहीं थे। एक पॉइंट इन टाइम पे काफ़ी ख़राब था विलियम्स का एज अ टेस्टिंग टीम, एंड हैंस द परफॉर्मेंस इन द चैम्पियनशिप्स दैट वी हैव सीन। बट अब विलियम्स हैज़ कम अप स्ट्रॉन्ग है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि विलियम्स विल फाइट फॉर अ 6th और 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत प्रॉब्लम्स है विलियम्स के अंदर। चलो विलियम्स की पहले बात कर लेते हैं। इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स विलियम्स ने अपना टीम प्रिंसिपल खो दिया, जॉस कैपिटो। फिर विलियम्स ने अपना डी मेजॉन, द टेक्निकल डायरेक्टर, खो दिया है, चीफ टेक्निकल डायरेक्टर। अब विलियम्स ने अपना हेड ऑफ एरोडायनेमिक्स खो दिया है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन दैट द जेम्स वॉबल्स, द न्यू टीम प्रिंसिपल एट विलियम्स, हैज़। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। आई डोंट नो कि अगर कोई महान जॉन टॉड या रॉन डेनिस या टोटो वुल्फ, क्रिस्टियन हॉर्नर भी उस पोजीशन में होते तो वो विलियम्स को कितने सालों में मार पाते। जेम्स वॉबल्स के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सब्सटैंशियल टास्क है। किसी की भी ड्रीम जॉब होती है, किसी भी मैनेजर की ड्रीम जॉब, जिसको फॉर्मूला 1 पसंद है उसकी ड्रीम जॉब यही होती है कि वो टीम प्रिंसिपल बने। बट इस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन में विलियम्स है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस हैं ये। देखो पैसे की कमी तो हमेशा थी। अब परफॉर्मेंस की कमी से आप देखो डॉरल्टन कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है कंपनी के अंदर, वो कितने दिन तक साथ देते हैं यार। किसको चाहिए कि वो बैड डेट, कितना बैड डेट हर महीने कितने रुपए दे सकता है, क्योंकि इतना कोई बड़ा स्पॉन्सर भी नहीं है उनके पास। जो पेड ड्राइवर्स थे, इनफैक्ट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेड ड्राइवर दैट दे हैव इन रीसेंट टाइम्स वाज निकोलस लतीफ़ी। उन्होंने अब जब एग्जिट कर लिया था, आपने देखा गाड़ी में से कितने स्पॉन्सर्स का लो चला गया। जस्ट लाइक डे वन रेड बुल ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए पहले सेशन के अंदर हमने देखा था, जब सर्जियो पेरेस ट्रैक पे आए थे तब उन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स करे थे, काफ़ी आई थिंक हैवी लोड फ्यूल रन करे थे। हैंस उन्होंने कोई ग्लोरी रन नहीं दिखाया। उनका टाइमिंग जो था काफ़ी ऊपर नहीं था, इससे आप कंफ्यूज मत होना। उनके रन के अंदर कोई ये एट्रीब्यूट नहीं था कि वो ज़्यादा तेज स्लैप करके टाइमिंग शीट पे ऊपर आना चाहते। वो आई थिंक डे 3 के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। बट मैक्स वर्स्टैपन अपना काम करके चले गए, इनफैक्ट मतलब लिटरली काम करके चले गए। पहला पूरे दिन मैक्स वर्स्टैपन ने आई थिंक मोर देन 140 लैप्स करे थे। उसके बाद सेकंड डे के अंदर जब वो सेकंड सेशन के अंदर आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रन दिखाया। आई थिंक C3 टायर्स के ऊपर उन्होंने 1.32 या 1.31 का अच्छा टाइम सेट कर दिया था, जिसको एंड ऑफ द डे जो गुआन्यू ने अपने C5 टायर्स पे पिछाड़ दिया था। बट अगेन C5 एंड C3 टायर का डिफरेंस अच्छी तरह दिख रहा था। बट ठीक है, जो गुआन्यू है वो अल्फा टावरी के उन्होंने हराया था, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मोरल बूस्टर फॉर देम। बट लेट्स टॉक अबाउट रेड बुल। I think every car this year will be around the weight, the 798 minimum weight category, and couple of teams will be below that weight category, including Red Bull. So Red Bull के पास एक लाइट वेट चैसी है। Red Bull ने अपना रोल हुक छोटा कर लिया है। Red Bull ने अपना सस्पेंशन पे काम करा है, मतलब ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव काम करा वो पूरी गाड़ी के ऊपर। जैसे अपने लास्ट टाइम भी बात करी थी, उन्होंने साइड पोर्ट का अंडरकट काफ़ी एक्सट्रीम कर लिया है। रेड बुल ने अपना एक फ्लैटर नोज है, देर आर स्मॉलर डक्ट्स, देर आर मल्टीपल थिंग्स इन रेड बुल दैट विल इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस एंड दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टाइटल कंटेंशन के अंदर अगर रेड बुल के पास कोई अड़ता भिड़ता भी है पास में, तो खाली फरारी है। फरारी इज नॉट मेकिंग एनी नॉइज, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर फरारी। अच्छी बात यह है कि वो ना अपने आप को अंडरस्टेट कर रहे हैं फरारी। साइंस से कल इंटरव्यू लिया था, TV इंटरव्यू हुआ था साइंस का, तो साइंस ने ही बोला था कि भाई हम ये पिछले साल की गाड़ी हमने इवॉल्व करके लेके आए हैं, इसी की प्रॉब्लम्स आयरन आउट कर रहे हैं। आई एम श्योर आयरन आउट करने का मतलब है रिलायबिलिटी की इशूज़ आयरन आउट कर रहे हैं, जो पीकी परफॉर्मेंस के इशूज़ थे आयरन आउट कर रहे हैं। सो आई थिंक वहाँ पे अच्छा काम चल रहा होगा। उन्होंने ये भी बोला कि कार इज़ वेरी सिमिलर
of what they drove the last year, and it's the changes are being happened. They are evolving the car and they're working perfectly on this. The car looks strong. I think टेस्टिंग के अंदर, आज की टेस्टिंग के अंदर जब कार्लोस साइंस एंड शार्ल लेक्लेर्क भी ग्लोरी रन्स करेंगे, अपनी पीक परफॉर्मेंस को इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम शायद पेरेस को भी देखेंगे रेड बुल के RB19 को पुश करते हुए ग्लोरी रन्स के लिए एंड फास्टर टाइम्स के लिए. सो वहाँ पे आई थिंक दो द स्टेडीनेस ऑफ द रेड बुल हैज़ एन एज, क्योंकि कल है ना पैट सिमंस भी आए थे फील्ड के ऊपर टेड क्रेविट्स के साथ. उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगी, ऑकवर्ड मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी टू लिसन इस वर्ड, कि पैट सिमंस ने बोला कि फरारी का अगर डेटा देखा जाए तो वहाँ पे शायद कहीं ना कहीं पॉर्पोसिंग की अवेलेबिलिटी दिखती है जब वो अपने आप को एक्सट्रीम पैकेज पे प्रमोट करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं, मतलब जो राइड हाइट है उसको मिनिमम पे लेके आते हैं, तो वहाँ पे पॉर्पोसिंग दिख रहा है, विच इज़ एन एडवर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कार, बट नॉट एज एडवर्स बिकॉज ऑब्वियसली पिछले साल अभी तक उन्होंने सेवर कर लिया है, उन्होंने इंप्रूव कर ली सिचुएशन, बट यार रेड बुल के अंदर तो बिल्कुल नहीं है ना, तो यहाँ है तो थोड़ा कॉन्ट्रेरी है, थोड़ा सा फाइटिंग अपन को देखना पड़ेगा आफ्टर द क्वालिफिकेशंस ऑफ Bahrain in the next week. And after the race, the checkered flag of Bahrain, we'll be able to see which of these two teams is on par or is better than the other. But let's now talk about the two teams जिनका काफ़ी ख़राब गया है day 2. Especially let's talk about McLaren. देखो क्या है मैक्लेरन के अंदर, एंड्रियास चालन ने ना खुला आके बोला, जैक ब्राउन ने खुला आके बोला कि भाई हमने अपनी परफॉर्मेंस टारगेट्स अचीव नहीं करी है. अब जैक ब्राउन ने परफॉर्मेंस टारगेट्स पे एग्जैक्टली बताया कि बाकी सब एरियाज़ के अंदर तो ठीक है भाई, एरोडायनेमिक्स वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ. अब देखो एरोडायनेमिक इन करंट ईयर आफ्टर 2014 के इंजन रेगुलेशन चेंजेस के बाद जो 2021 के अंदर के एंड के अंदर हमने जो न्यू रेगुलेशंस देखे थे, एरोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी फॉर्मूला 1 का राइट नाउ, एंड उसका एवोल्यूशन ये सब कुछ करते रहते हैं. हर टीम उसी का एवोल्यूशन तो करता रहता है, अपनी टीमों को इवॉल्व करते रहते हैं जस्ट टू ब्रिंग इन सम एरोडायनेमिक बेनिफिट्स. बट वहीं पर अगर ये टीम खराब हो रही है तो इट्स अ बिग इशू. अब एरोडायनेमिक फ्रंट्स कहाँ होते हैं, फॉर एग्जांपल कार का फ्लोर है, अंडर फ्लोर है, या कार के साइड पॉड्स हैं, या फिर अगर हम देखें डाउनफोर्स के कारण अगर ड्रैग जनरेट हो रहा होगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम है. मल्टीपल एरिया है, मतलब पूरी गाड़ी के अंदर एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं. अगर वो हैं तो वो सिग्निफिकेंट हैं. अब देखो इसके अंदर दो चीज़ें. सबसे पहला, एंड्रियास चालन ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले एक पीक परफॉर्मेंस डिज़ाइन अचीव कर लिया था, तो उनका जो करंट डिज़ाइन था उन्होंने उसको स्टैग्नेट कर दिया, उसका परफॉर्मेंस या उस पर काम करना ही छोड़ दिया. जो करंट वर्जन ऑफ द कार उनके पास है उस पर उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया. तो 2 महीने पहले वो क्या काम कर रहे हैं, वो अगली कार पे काम कर रहे हैं, वो न्यू डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं. तो जो आएगी अप्रैल के बाद, जो बाकू के अंदर अपनी रेस होगी, तो उसके अंदर या उसके अगली रेस के अंदर जो ये अपग्रेड्स आएंगे. अब देखो अपग्रेड्स कोई है ना बेंचमार्क नहीं है कि किस चीज़ को आप अपग्रेड बोलेंगे, किस चीज़ को आप डाउनग्रेड बोलेंगे. अ लॉट ऑफ टाइम अपग्रेड जो होते हैं ना, वो सिर्फ सिंपल एडिशन टू वट एवर दी टेक्नोलॉजी इज राइट नाउ इन द टीम है. उससे क्या हो सकता है, उससे ना टीम बेटर भी बन सकती है, गाड़ियाँ बेटर भी बन सकती है और वर्ड्स भी बन सकती है. किस आपको नहीं पता है कि आप जो डालने वाले हो गाड़ी के अंदर वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा. हेंस टेस्टिंग होती है, हेंस प्रैक्टिस भी होती है. बट व्हाट वी कैन अज्यूम एंड इमेजिन इज, क्योंकि इन्होंने ये डेलिबरेट कॉज है, ये डेलिबरेट स्टॉपेज ऑफ वर्क है ऑन द करंट कार. एंड आई एम श्योर यार मैक्लेरन कोई छोटी टीम तो है नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स इन फॉर्मूला 1 इन द नेम. तो अगर वो कुछ कर रही है तो हम मान के चलते हैं कि मैक्लेरन को पता है वो क्या कर रही है. अब जो 1 महीना 2 महीना उनका और डेवलपमेंट में लग रहा है, उसके लिए वो पुश कर रहे हैं, एंड वट एवर अपग्रेड्स दे विल ब्रिंग इट बेटर. But ultimately, right now, what we can see is there are similar issues of McLaren that we could see the last year. Slow corners के ऊपर और fast corners के ऊपर गाड़ी unstable हो जाती है, oversteering में चली जाती है, which is not a good thing for any new driver to come in like Oscar Piastri. Oscar Piastri will have a very difficult first 2-3 races until and unless ये गाड़ी प्रॉपर एक रियल गाड़ी बन जाती है जो मैक्लेरन डालना चाहता था फॉर्मूला 1 के अंदर. बिकॉज सीजन जल्दी चालू हो गया मैक्लेरन के लिए, तो शायद वो डाल नहीं पाएगा. बट अल्टीमेटली अगर अपन ये देखें कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप पोजीशन के अंदर, अगर मैक्लेरन ने 5th पोजीशन पे फिनिश किया था, विच वॉज द ओनली 5th पोजीशन विच वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 2018 के बाद मैक्लेरन अब जाके आई थिंक 2022 के अंदर जाके 4th पोजीशन फिनिश नहीं करके 5th पोजीशन फिनिश किया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी टीम. भाई कोई डाउन थ्रोटल करता है, कोई एल्पिन की लड़ाई में हारता है मैक्लेरन, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मैक्लेरन ऑब्वियसली. बट अब इस बार देखने मिल रहा है. अब देखो पहली 2-3 रेसेस तो मैक्लेरन ने खुद ही बोल दिया कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है. तो और हम उसका जो कॉम्पिटिशन है एल्पिन या फिर एस्टन मार्टिन का, अगर हम 2 मिनट में बात करेंगे, तो अगर
उनका परफॉर्मेंस बेटर हो गया, जो होने ही वाला है, जो दिख रहा है एस्टन मार्टिन का परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है, तो अगर 5th पोजीशन में एस्टन मार्टिन आता है तो मैकलेरन इज गोना शिफ्ट टू 6th पोजीशन, which is a treacherous position for any of such an iconic team. But ultimately, day 2 was also not impressive by McLaren. It looks like McLaren is not going forward but getting backward. But day 3 के अंदर देखते हैं होने क्या वाला है. Anyways, ultimately अपन उनकी वर्क्स टीम पे चलते हैं, अपन उनकी इंजन की वर्क्स टीम पे चलते हैं. Let's talk about Mercedes, who also had a bad day at day 2. One of the major breakdowns, one of the only major breakdown that happened was at Mercedes. मर्सिडीज का हाइड्रोलिक ही फेल हो गया था. व्हेन जॉर्ज रसल वाज ड्राइविंग, ही वाज एंडिंग अ लॉन्ग रन एंड ही वाज गोइंग फॉर शॉर्टर स्प्रिंट्स, बट उसी समय ट्रैक पे ही गाड़ी फेल हो गई, रेड फ्लैग आ गया था, गाड़ी को ऐसा काला कपड़ा डाल के पिट गैराज में वापस लेके गए. एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग राइड. इट वाज अ वेरी लॉन्ग राइड आफ्टर द डे 2 to day 3 इन मर्सिडीज. हमको आज देखने मिलेगा कि मर्सिडीज कितने पानी में है, बट इट्स नेवर अ गुड थिंग फॉर एनी टीम, let alone be a works team like Mercedes जिनका hydraulic fail हो गया, which is a gearbox issue. अब देखो, Mercedes is a supplier of many gearbox, Mercedes is a supplier of many teams for gearbox and engine, including McLaren, including Aston Martin and including Williams. तो यार इन टीमों का भी ऑब्वियसली, इन टीमों के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर वर्क्स टीम का ही अगर हाइड्रोलिक्स इशू आ गया तो वाई कांट दैट हैपन इन एवरी अदर टीम. वैसे जनरली ये जो इंजन एंड गेयर बॉक्स होता है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन सेम होती है, इसका बिल्ड सेम होता है, बट ये होता अलग इंजन है. तो ऐसा नहीं होगा कि मर्सिडीज के फैंस टेंशन में आ जाएंगे कि यार अगर ये इंजन बाद में यूज होगा तो वापस फेल हो सकता है. ऐसा नहीं होने वाला है. दिस गेयर बॉक्स एंड इंजन वेंट बैक टू द बेस इन सिल्वर्स्टन एंड अ न्यू वन was obviously installed in the car, but this is the prototype engine, this is the engine that they use, but it doesn't get counted in the number of engines that a race has, because testing is not in the season, testing is outside of the season, so that happens. Anyways, coming back to Mercedes, the balance of the कार इज ऑफ. बैलेंस शिफ्ट करने की कोशिश करी गई थी मर्सिडीज के अंदर yesterday, बट दैट डिडंट वर्क. अगेन गाड़ी ओवरस्टे हो रही थी, रियर काफ़ी अपने ग्रिप छोड़ रहा था, विच इज़ नेवर एन ऑप्टिमम कंडीशन फॉर एनी टीम. यू वांट अ स्टेबल कार. व्हेन यू सी फरारी एंड रेड बुल, अगेन यू सी अ स्टेबल कार. आपको फैंसी नहीं बनना है, आपको है ना ग्लोरी रन्स में नहीं जाना है, आपको C5 टायर्स के ऊपर फास्टेस्ट लैप नहीं मारना है, बट आपको स्टेबल रहना है. आपको ये समझना है कि पूरा सीजन के ऊपर गाड़ी कैसे कैसे काम कर सकती है. अलग अलग टेस्ट सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग इंजन मोड्स होते हैं, अलग अलग DRS सिचुएशन होती हैं. एनीवेज, अ लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक अबाउट कि आपको टाइमिंग शीट नहीं माननी. मैं उसके बाद वापस फोकस नहीं करूँगा, बट मर्सिडीज की बात करते हैं. अल्टीमेटली फ्रंट स्ट्रॉन्ग है, रियर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई एम श्योर मर्सिडीज बीइंग मर्सिडीज विल बक अप अगेन एंड शो इट्स ट्रू पेस वेरी सून. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्सिडीज के दूसरी या फिर तीसरी, जो भी आप नाम दो, एस्टन मार्टिन की बात करते हैं. एस्टन मार्टिन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ ऑन द ग्रिड, एंड इट लुक्स लाइक एस्टन मार्टिन from 7th position, I guess, in 2022 will jump into a 6th definitely, but 5th probably, and may fight with Alpine as well. The only concern that देखो एस्टन मार्टिन क्यों कर सकती है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. एस्टन मार्टिन का जो डेवलपमेंट ऑल अराउंड है, ठीक है यार, एक केपेक्स लॉरेंस स्ट्रोल ने लगाया है अपनी, उनका CFD बन रहा है, उनका विंड टनल बन रहा है, उसमें पूरी फैक्ट्री बन रही है, वो बात अलग है, पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया है अलग अलग टीम से. फॉर एग्जांपल डैन फैलोस इज अ ब्रिलियंट guy. He's a brilliant aerodynamist who came from Red Bull, and he's doing a fantastic job. He's taken on multiple things from multiple places. For example, I fallen in love with the water slide side pod. So water slide side pod जो है, it's an extreme version of the deep dish side pod of Ferrari, but they've gone very extreme this time, and all of these high energy air from the front of the car and front of the side pod is going to the back of the car, which is the ideal situation for every team working towards these aerodynamic rules. No, we can see a flatter nose in Aston Martin. We can definitely see, you know, extreme version of the side pod undercut also, and there are multiple things that's there in the Aston Martin that's really good. If we see the Aston Martin space, it's approximately 5 to 1 second behind Red Bull, which is an optimum scenario to be if you want to become the best of the rest in the competition. The only concern that I have with Aston Martin, सबसे बड़ा concern is Lance Stroll itself. The ass licking of Lance Stroll that the whole Aston Martin does is something else. जब हमने ना मिस्टर क्रैक को सुना था, जो टीम प्रिंसिपल ऑफ एस्टन मार्टिन को सुना था, तो वो अभी भी ना डिनाइल फेस के अंदर है कि नहीं, मेरे राम लक्ष्मण आएंगे और मेरा स्ट्रोल आएगा. आई मीन
from that accident, the wrist problem that Lance Stroll has from something he was doing with cycles. वो अभी तक तो आए नहीं है, तो उन्होंने इस गाड़ी के ऊपर बैठे नहीं है, इस गाड़ी को चलाया नहीं है, विच आई थिंक इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर्स. फर्स्ट. सेकंड, वो अगर पैराशूट करेंगे, बाहरेन ग्रांड प्री के अंदर आएंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस के अंदर, तो वो कितना ही कर पाएंगे पता नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग वॉज थ्रू फिलिप ड्रोगोविच, द F2 चैंपियन. बट अगर वो कर भी लेते हैं तो हिज परफॉर्मेंस विल नॉट बी एज स्टडी. प्लस द नेक्स्ट रेस सऊदी अरेबिया ग्रांड प्री एट द जेडा कॉर्निच सर्किट इज वेरी हैवी, वेरी फास्ट पेस, वेरी स्लो कॉर्नर्स, वेरी आपको ड्राइवर्स को अपना हाथ बहुत यूज़ करना पड़ता है. तो यार इट्स नॉट बेस्ट कि अगर रेस में इंजरी हुई है, देखो हमको नहीं पता कि कितने इंटेंस की हुई है, बट मान लो अगर लांस स्ट्रोल नहीं आ पाते एक सिनेरियो के लिए, तो फिलिप ड्रोगोविच को अभी बताना ज़रूरी नहीं है क्या? आप ये सोचोगे यार, आप उसको थर्सडे को कॉल करके बोलोगे कि तेरे को फ्राइडे में प्रैक्टिस करनी है, ये सिचुएशन तो मुझे समझ नहीं आई. आई एम श्योर दे हैव सम इंटरनल कन्वर्जेशंस गोइंग ऑन ऑलरेडी, एंड इतना पैसे लगाने के बाद लोग पागल नहीं होते. But ultimately, as a fan and as a fan of unpredictability in Formula One, I am one of the biggest supporter of unpredictability. Anyways, let's round it up because I think the next day is about to start, and जब तक ये video release करूँगा तब तक I'm sure day 3 and the final day of the practice session will already have been started. But anyways, let's round it up by talking about Haas for a couple of minutes. Haas के अंदर Nico Hülkenberg is proving better driver than Kevin Magnussen right now. He is very stable. गुंटर स्टाइनर ने बाहर आके उसकी काफ़ी तारीफ करी है. एल्पिन की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक कोई सिंगल रन, कोई ग्लोरी रन किया नहीं, तो हमको ज़्यादा पता नहीं है. दे डूइंग सिंपल जॉब्स, गाड़ी पे काम करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, थोड़ी बहुत चलाते हैं, वापस चले जाते हैं. तो दैट्स वाई दे हैव द लीस्ट नंबर ऑफ lap records, lap completed right now, I think 221. विलियम्स के ऊपर ने बात कर ही ली है. अल्फा रोमियो स्पेसिफिकली इज कंसिस्टेंटली क्विक लाइक वी सॉ ज़ोउ गुआन यू, बट इतनी कोई शानदार बात नहीं, इतनी कोई बेहतरी की बात नहीं है. फॉर एग्जांपल क्या वो जिस समय उन्होंने ये ट्रैक पे रन करा था, ट्रैक हैड द बेस्ट कंडीशंस, कूल कंडीशंस के अंदर, स्पेशली बहरीन के अंदर ट्रैक काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, बेटर हो जाता है. क्वालिफाइंग रन की पोजीशन उन्होंने ट्राई करी थी, विच ही वॉज सक्सीडेड इन. अच्छा रन किया था. आई एम नॉट गोना डिमीन द रन, बट अगेन C5 टायर के ऊपर, तो आई थिंक व्हेन एवरीबडी विल पुल इन द नेक्स्ट वीक, दैट्स वेयर वील सी सिंगल रन पेस किसकी अच्छी है, बुरी. एनीवेज, एट द लास्ट आई थिंक we've राउंड अप एवरीथिंग. अगर कोई टीम मिस हो गई हो तो I'm sorry. You tell me in the comments what did you see in day 2 and what is your expectation in day 3. प्लस हम कल संडे है, सो आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल डू अ प्रिडिक्शन ऑफ 2023. आई वांटेड टू डू दिस प्रिडिक्शन आफ्टर वी हैव सीन द टेस्टिंग, बिकॉज दैट्स वेयर एन एक्चुअल प्रिडिक्शन विल कम इन. मेरे को कोई फेक वाली नहीं करनी थी, मेरे को अच्छी वाली करनी थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट देयर. बट एनीवेज, टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.